जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं, बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम को लेकर जिस तरह से सांबा जिला के घगवाल के सांदी रोड पर स्थित कैलवरी मिशन स्कूल जो कि एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, एसएससी एग्जाम जिस तरह से यहां पर कंडक्ट किया जा रहा था, और इसी सेंटर में एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया कि स्कैमर्स ने, हैकर्स ने जो है यहां एग्जामिनेशन सेंटर को ही हैक कर लिया। ये एक बड़ा ही हैरान करने वाला ये पूरा मामला सामने आया। और किस तरह से अगर स्कैमर्स की बात करें, हैकर्स की बात करें, तो उन्होंने इसी स्कूल बिल्डिंग के सामने ये एक दुकान किराए पर लेकर रखी थी। ये जो आप पीले रंग का जो दरवाजा आप इस दुकान का देख रहे हैं, यहीं पर स्कैमर्स ने, हैकर्स ने पूरा सेटअप तैयार किया था और यहां पर सेटअप तैयार करके पूरा एग्जामिनेशन सेंटर जो यहां ऑनलाइन एग्जाम होना था उसे हैक कर लिया। वो किस तरह से हैक किया था वो भी आपको मैंने बताया था कि यहां पर जो है वो इस दुकान के बाहर से जमीन खोदकर तारें बिछाई गई थी, प्लास्टिक की व्हाइट कलर की पाइप बिछाई गई थी और पाइप दूर तक बिछाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट को, अगर आप देख रहे हो कि यहां से सड़क बीच में से क्रैक है, वहां से खुदाई कर कर पाइप को यहां से जमीन में से जो वो आगे पूरा डालकर ऊपर सेंटर तक पहुंचाई गई थी। और जिसके चलते पूरा जो कंट्रोल सर्वर था उसे हैक कर लिया गया था। सर्वर को हैक करने के साथ तमाम लैपटॉप, तमाम कंप्यूटर्स भी हैक हो चुके थे और एग्जाम को हैक कर लिया। और कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी जो बच्चे पैसे देकर अपना भविष्य बनाने में लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा था जो मेहनत से बच्चे तैयारी करके एग्जाम में बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हैरान करने वाली चीजें तो अब लगातार हम आपको पिछले 2 दिनों से बता ही रहे हैं, लेकिन अब अपडेट जो सामने आया वो अपडेट ये है कि इस कैलवरी मिशन स्कूल की अगर बात करें, जो कि ये एसएससी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर ये बनाया गया था, इसे फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। सील करने के साथ साथ अब इस सेंटर को जो है यहां से शिफ्ट किया है और शिफ्ट किया गया है विमल मुनि कॉलेज ऑफ एजुकेशन विजयपुर में। यानी जो रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है वो वहां विमल मुनि जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है विजयपुर में वहां पर होंगे। लेकिन फिलहाल पूरे मामले में इंक्वायरी जो वो शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ अलग अलग टीमें कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट इसमें यह रहा कि जो हैकर, जो स्कैमर, ये पूरा जो स्कैम कर रहे थे इस पर्टिकुलर दुकान में बैठकर, ये आपको फिर से दिखाऊंगा, वो यहां से भाग निकले हैं। तमाम चीजें हमने आपको पल पल की अपडेट भी की थी और इस समय पुलिस के हवाले ये स्कूल है ये कर दिया गया है। पुलिस की निगरानी में ये पूरा स्कूल है। लेकिन हमारे साथ सुरेश कुमार जी हैं, डीडीसी घगवाल हैं। इन्होंने भी कुछ पॉइंट आउट किए थे जब यहां पर स्कैमर्स ने जो है वो यहां इस दुकान को किराए पर लिया। किराए पर लेने के बाद यहां पर सेटअप तैयार किया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन जब वो तार यहां पर डाल रहे थे सड़क को तोड़कर, तो पॉइंट आउट किया था उस समय सुरेश जी ने कि आखिर सड़क को क्यों तोड़ा जा रहा है, नई सड़क है और कहीं ना कहीं कुछ चीजें और भी सामने आई। तो सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इसकी भनक थी कि आपके इलाके में कुछ ऐसा काम हो रहा है? पहले तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे इलाके में एक एसएससी सेंटर खुला है। चलो बच्चों को कोई रिक्रूटमेंट मिलेगी। और उसके साथ ही जब मैंने जहाँ पे देखता था, जहाँ पे हर टाइम 5-10 जो इनके लड़के वहाँ जहाँ बैठे रहते थे, मैंने उनको भी 1-2 बार समझाया कि भाई नहीं, गेट के अंदर बैठो, बाहर बैठना नहीं है। इधर लोग सैर करते हैं, शाम को सुबह लोग चले रहते हैं। तो मैं एक दिन सैर करने के लिए निकल रहा था सुबह, तो मैंने देखा ये जहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं, इन्होंने नाली जहाँ पे खोदी थी, तो मैंने लेबर को जहाँ से भगा दिया, क्योंकि मैंने इनको बोला कि मैं सड़क को नहीं तोड़ने दूंगा, अपना परमिशन लगाओ और परमिशन के साथ अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट परमिशन देता है तो उसको हम मानेंगे। तो उसके बाद ये मेरे पास दोबारा आते हैं कि नहीं जी, हमने नलका लगाना है, उसके लिए पाइप है। मैं भाई नहीं निकालने देंगे। रात को फिर इन्होंने क्या किया, 25 अक्टूबर को 1 बजे रात को इन्होंने ये पाइप निकाली है और सड़कों को तोड़ा। तो उसके बाद जब मैंने देखा और मैंने डिपार्टमेंट को भी आगाह किया कि ये ऐसे ऐसे जहाँ से सड़क तोड़ी गई है इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद काम चलता रहा। फिर हमने ये देखते थे कि जहाँ पे जो स्टाफ था, स्टाफ के साथ भी ये बड़ी नाइंसाफी हुई। कुछ बच्चे हमारे लोकल जो लगे हुए थे उनके इन्होंने पैसे नहीं दिए, कुछ को भगा दिया। और ये जो गलत काम करने के लिए इन्होंने पार्टिकुलर कोई 10 जो अपने एम्प्लॉई हैं वो रखे थे। जब ये ऐसा जो एग्जाम होता था उन्हीं को ये बुलाते थे और उन 10 बच्चों को बुलाना, बाकी वालों को ये कभी नहीं बुलाते थे। तो बच्चे मेरे पास भी आते थे कि हमें अभी एग्जाम चल रहा है, हमें नहीं बुलाया गया। क्योंकि जब ये
एग्जाम बुलाते थे तो उसी दिन का उनको पेमेंट मिलती थी। तो अभी बच्चों को पेमेंट भी नहीं मिली है। तो हमें ये दुख भी होता था, बच्चे बेचारे गरीब घरों की लड़कियां थी जो रोने भी लगी। और उसके बाद जब इन्होंने बच्चों को निकाला तो मेरे को किसी के थ्रू जो थोड़ा बहुत पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। और इन्होंने उनका जितना भी स्टाफ था उसको सभी को इन्होंने बोल दिया कि आपने नहीं आना है 22 तारीख तक। तो इनके कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था जो बच्चों को ये लोकल को नहीं बुला रहे थे और बाहर वाले जो 10 बाहर से ला रहे हाँ बिल्कुल, इन्होंने वो परमानेंट पार्टिकुलर वो 10 लोग रखे थे जिनको ये बुला रहे थे। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज जानूंगा, ये जो स्कैमर्स हैकर थे जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था, क्या ये वही है जो यहाँ एक पर्टिकुलर प्राइवेट एजेंसी जो यहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रही थी? बिल्कुल, ये वही लोग हैं। हरियाणा का लड़का था जो मेरे पास पूछने आया था कि ये मैं पाइप इधर से निकालेंगे। और मैंने इनको ये भी बोला था कि इस पाइप में तो पानी नहीं है भैया, आप नलका ये कहाँ से लगा लोगे, ये अभी सप्लाई लाइन में पानी नहीं जा रहा है। तो इन्होंने फिर बाद में मेरे को हम पाइप पानी की हाँ पानी की बिछा रहे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं नहीं जी हम स्कूल से पानी निकालेंगे जहाँ कैंटीन तक पानी लेके जाएंगे। तो वो भी मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा कि ये क्या मसला है, ये कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ये पुलिस के हमारे जवान जो जहाँ पे ड्यूटी पे थे, तो इन जवानों ने जब वहां पे देखा तारें बिछी हुई हैं और सारा जहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे तो अंदर आवाज आ रही थी। तो इन्होंने जब देखा और इन्होंने एसएचओ साहब को बुलाया, तब तक वो हैकर जो है वो पीछे के दरवाजे से भाग चुके थे। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। वो बच्चे को साथ खिलवाड़ हुआ जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनको तो साल साल जो मेहनत करके उनको तो जिंदगी बर्बाद कर दी। और इन लोगों को मैं बोलता हूं कि इनकी सजा ही इतनी होनी चाहिए कि ये दोबारा ऐसा काम ही ना करें, बाहर ही ना आ सकें। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और इन लोगों को मैं बोलता हूं सजा कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सुरेश जी एक चीज जानूंगा, ये जो स्कूल प्रीमाइसेस के जो ओनर हैं, हमने उनसे परसों बात की थी, हमने उनको ये भी कहा कि भाई आपके स्कूल के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बाहर सड़क को तोड़ा गया, दीवार को तोड़ा गया, तार डाली गई, क्या आपको कोई जानकारी ही नहीं थी इसकी? और कहीं ना कहीं आपके घर पे अगर कोई एक ईंट भी ऐसे तोड़ा जाएगा क्या आपको जानकारी नहीं होगी? कुछ कहीं ना कहीं तथ्य आधार जो वो सामने अगर आएंगे तो तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। आखिर ये माजरा क्या? देखिए वो काम करने वाले बड़े चालाक और होशियार थे। आप देख रहे हैं जहां से ये पाइप निकाली है वहां पे उन्होंने एक मिट्टी की ट्राली फेंकी हुई है कि किसी को पता ना चले। ये तो ऐसे पता चला कि जहां पे जो पाइप थी, पाइप के अंदर तारें निकल रही थी। ये तारें देखकर पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि ये तारें कहां जा रही हैं और अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। मैं तो अपनी पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जो इन्होंने इतना बड़ा स्कैम जो पकड़ा है। तो हमारे जो पुलिस जवान है बड़े मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे थे। तो इसके साथ ये ऐसे इंस्टीट्यूशन जो खुलते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई मतलब अच्छी एक देखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए डिपार्टमेंट के ऊपर, किसी का पुलिस के डिपार्टमेंट का या किसी का ड्यूटी होना चाहिए। जितने बच्चे करनाल, पानीपत, हरियाणा कहाँ कहाँ से बच्चे चल के 4 बजे 3 बजे बेचारे रात को बच्चे जहाँ पे सोते थे सड़क में सोते थे और पूरी रात जागने के बाद और ये साल साल मेहनत करने के बाद ये नतीजा मिलता है। तो उन बच्चों का बेचारा हौसला, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो नशे की तरफ तभी जा रहे हैं। ऐसे ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसे न जाने देश भर में पता नहीं कहां कहां पर ऐसे स्कैम हो रहे हैं? मैं तो ये बोलता हूं कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जहां पे हर एक इंस्टीट्यूशन में अगर जहां पे हो रहा है तो बाहर भी कहीं ना कहीं, अगर मेरे को किसी ने बताया है कि ये गूगल में सर्च करने पर मिलता है कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। अगर ब्लैक लिस्टेड थी तो ऐसी कंपनी को मौका नहीं दोबारा देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये कोई बड़ी ऊपर पहुंच है इनकी जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए और ऐसी एजेंसियां दोबारा मार्केट में नहीं आनी चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कोई लोकल्स भी शामिल हो सकते हैं इस पूरे गिरोह में अगर बात करें, क्योंकि कुछ लोकल सपोर्ट के बिना शायद ये चीजें पॉसिबल ना हो? ये तो बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो बेचारा जो जिसने दुकानें किराए पे दी हैं, अनपढ़ लड़का है, उसको तो पता भी नहीं था कि ये जहाँ पे क्या पता होगा? जहाँ पे तो ये क्या खोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी जहाँ पे ऐसा होगा, बाकी पुलिस जो छानबीन करेगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन
कुछ तो कुछ है इसमें, जो चाहे वो लोकल होगा चाहे बाहर का, लेकिन है कुछ सामने जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। सूर्य जी ने पूरी जानकारी दी है। देखिए, ये स्कैम कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वो दुकान है जो फिलहाल अभी पुलिस की कस्टडी में है। ये यहाँ पर अभी पुलिस का पहरा है। अभी पुलिस की इजाजत के बिना कोई अंदर इस दुकान पर नहीं जा सकता। ये दुकान यहाँ पर स्कैमर्स, हैकर्स ने अंदर पूरा सेटअप बनाया था। और ये देखिए वो तारे जो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस तरह से अंदर से तारे यहां से निकालकर इस पाइप के जरिए पूरी, ये देखिए सीमेंट कोट आप जो देख रहे हैं, यहां अंदर तक पाइप छुपाकर इसे आगे लगातार यहां तक पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद ये देखिए यहां से भी आपको पाइप दिखाई देगी। देखिए अंदर भी आपको पाइप दिखा रही है, मिट्टी ऊपर बिछी हुई है। ये देखिए उस तरफ की तस्वीरें। और उसके बाद देखिए कितना एक षड्यंत्र रचा गया, पूरी प्लानिंग जो है वो की गई, और उसके बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कितने शातिराना तरीके से किया गया। यहाँ पीछे पीछे से ये सारी पाइप आ रही है। देखिए यहां से भी एक बार फिर से देखिए, मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए ये पाइप कहां से अंदर से जा रही है, ये देखिए। अब देखिए अंदर यहां से जो सड़क को तोड़ा गया है वो तस्वीर भी मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। और सुरेश जी ने भी इस सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी वालों को पूछा था कि भाई एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने बिना परमिशन के सड़क को तोड़ा है। और यहां से पाइप को जो है वो निकाला गया, और यहां से पाइप जाती है। उसके बाद पाइप को छुपाया गया यहां पर मिट्टी डालकर, ताकि किसी को पता ना चले। अब वो कनेक्शन आप देख रहे हैं, वो व्हाइट कलर की तार आपको एसी के साथ वो ऊपर इस तरफ से दिखाए, मेरे सहयोगी इस तरफ से दिखाए। देखिए वो तारें आपको दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर की पाइप जो आपको दिखाई दे रही है, यहां तक तारें पहुंचाई गई। और ऊपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो पूरा सर्वर यहां पर लगा हुआ था, जो एग्जाम यहां पर होना था, उस स्कैनर के जरिए जो भी सिस्टम था उनका हैक करने का, उसके जरिए उन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। और एग्जाम जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पर करवाया भी जा रहा था। यहां पर ये स्कैमर्स अंदर बैठे हुए थे, हैकर्स अंदर बैठे हुए थे अपना सिस्टम लगाकर, जिस तरह से पूरा उन्होंने हैक किया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम भी इस तरह से यहां पर तैनात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ये एग्जाम चल रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, उन्हें लगा कि शायद कोई यहां पर ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो संदेह के घेरे में है। जिसके बाद उन्होंने जब इसकी पूरी जांच करना शुरू की, जब नॉक किया दरवाजा, तो इतनी देर में हैकर्स जो वो वहां से पिछले दरवाजे से भाग निकले। वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि हैकर्स अभी फिलहाल जिस तरह से यहां से एब्सकॉन्डेड हैं, वो भाग निकले हैं। उनकी पहचान भी कुछ लोगों के सामने आई है, लेकिन अभी पहचान तमाम क्लियर नहीं हो पा रही है। अब देखना है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट भी उनको मिली। एक चीज, जो बाहर के यहां पर जो स्कैमर्स, हैकर्स यहां पर आकर इस पूरे सिस्टम को चला रहे थे और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो पढ़ने वाले मेहनती बच्चे दिल्ली, हरियाणा, करनाल न जाने दूर दूर से आए थे। और उसके साथ साथ उन बच्चों को फायदा पहुंचाया जा रहा था जो बिना मेहनत के आगे जाना चाहते थे, जो स्कैम करके आगे जाना चाहते थे, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा था। मोटी रकम भी उनसे ऐंठी होगी, तभी इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। फिलहाल जब हमने स्कूल के ओनर से बात की थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, लेकिन अभी फिलहाल इंक्वायरी जिस तरह से इनिशिएट हुई है, तो इंक्वायरी इनिशिएट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो नोटिस बाहर लगा हुआ है कि कैलवरी मिशन स्कूल को फिलहाल सील कर दिया है। और सील करने के साथ साथ इस स्कूल को जो सेंटर था यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, उसे शिफ्ट किया गया है। तो अभी सुनने में यह भी आ रहा था कि शायद सिट इसमें कॉन्स्टिट्यूट हुई है। फिलहाल सिट कॉन्स्टिट्यूट को लेकर कोई अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है। एग्जाम सेंटर शिफ्ट कर दिया है, सील कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, हैकर्स जो आप कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम उन्होंने हैक किया था, एक्सेस ली थी सर्वर वाया केबल्स डालकर, यहां से वो सारी चीजें भी जब्ती में आ चुकी हैं। एफआईआर रजिस्टर इस पूरे मामले में हो चुकी है। और तमाम जो इसमें, जैसे मैंने कहा कि लैपटॉप कंप्यूटर सीज किए गए हैं, और तमाम इसमें फॉरेंसिक टीमें जिस तरह से पहुंची थी, एफएसएल की टीमें पहुंची थी, वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मैं यही कहना चाहता हूं आखिर में कि इस स्कैम को लेकर अभी और भी बड़े खुलासे होंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कहां तक उनका लिंक था, कहां तक उनका कनेक्शन था, यह भी सामने आएगा। इसी के साथ साथ इसमें लोकल सपोर्ट क्या कोई हो सकती है, वो भी चीजें सामने आएंगी। जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है वो एफआईआर लॉन्च कर दी है और इस पूरे मामले में इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया है। बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं कि ये कैलवरी मिशन स्कूल जो एसएससी एग्जामिनेशन सेंटर था, जिस प्राइवेट एजेंसी द्वारा यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था, उसी के ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ही ये पूरा सिस्टम ऐसे हैक कर लिया। अब इंक्वायरी का पार्ट है, स्कैमर्स, हैकर्स
फरार हैं उनको तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली, हरियाणा, करनाल तमाम अपनी टीमें जो वो यहां से भेजी गई हैं। दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में सांबा पुलिस को सहयोग कर रही है और अब देखना है कि कौन कौन से नाम सामने आते हैं, कहां तक इस पूरे स्कैम के तार जुड़े हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन शक के घेरे में जो चीजें थी वो सुरेश जी ने भी बताई हैं और अब देखना है कि इसमें पूरे जो फैक्ट्स हैं वो क्या सामने आते हैं। फिलहाल स्कूल सील कर दिया है और एग्जामिनेशन सेंटर को यहां से शिफ्ट कर दिया है। बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।